झारखंड, जहां प्रकृति और जीवन का अद्भुत तालमेल है। गांव की जिंदगी प्रकृति की धूप छांव के साथ चलती है और लोग इसी के बीच खुशियों के लम्हे ढूंढ लेते हैं। मारांग हातू के जोगेंद्र मुंडा और उनकी पत्नी रांदाई कुई की जिंदगी में ये एक ऐसा ही यादगार मुकाम है। 15 साल से ये दोनों साथ रहते हैं। 3 बच्चों के माता पिता बन गए, लेकिन सामाजिक तौर पर शादी नहीं कर पाए। अब स्थिति बदली तो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। हमारा घर का स्थिति ठीक नहीं था, इसी कारण से हमारा अभी तक रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं हुआ है। तो अभी हम ये रेशम में काम करके जो कमाए हैं, कमाने के बाद अभी तो हमारे पास थोड़ा हिम्मत आ गया, तो हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब ये रांदाई के घर वालों को गोनोंग यानी स्त्री धन भी चुका सकते हैं और समाज के लोगों को भोज भी खिला सकते हैं। 9 तारीख रे ने नालिंग संपड़ो तर अलिंग भोज मकते अलिंग आंद्रिया। जोगेंद्र मुंडा झारखंड सरकार के रेशम विभाग द्वारा खरसवां कुचाई क्षेत्र में चलाई जा रही अग्र परियोजना में रेशम दूत हैं और इनकी पत्नी गांव में ही कोकून से रेशम का धागा निकालने का काम करती हैं। गिरनेज को चलाओ जना सुतेम कोल बोरे तना इन पाते कमाई को दो सुपुरे हो जूतनी। पहले तो हमारा घर भी एक ही तो छोटा मोटा था। उसके बाद जैसे पैसा कमाना शुरू किए तो हम अपना घर भी बना लिए, ये लेटरिंग रूम बाथरूम बना लिए हैं, बोरिंग गड़वा करके मोटर बैठा लिए हैं। रेशम दूत बन के ही हम अपना मोटरसाइकिल भी ले लिए हैं। खेती बाड़ी के लिए हम लोग एक टू पावर टिलर भी ले लिए हैं और बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं अच्छा से अच्छा स्कूल में। मैंने हर प्रकार का डेवलप हो गया, अभी हम एक सुखी संपन्न है। आज जोगेंद्र मुंडा न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने पैसों से गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त कर रखा है। जोगेंद्र मुंडा और इनके जैसे किसानों की जिंदगी में आए इस बदलाव का आधार है इलाके में 4 साल पहले शुरू हुआ तसर कीट पालन का नया अध्याय। पीपीसी केंद्र से हमको 600 डीएपीएल मिलता है और वही 600 डीएपीएल 2 किसान के साथ हम खेती करते हैं। खेती करके वही गोटी सब हम अपना ग्रेनेज में टांगते हैं और वहाँ अंडा तैयार करके वो किसान लोगों को बांटते हैं। और ऐसे करके ये रेशम दूध का काम करके हमारा 3 महीना के अंदर में 80,000 रुपया का इनकम होता है। वैसे तो झारखंड के गांवों में पारंपरिक रूप से तसर कीट पालन का काम होता रहा, लेकिन सन 2007 में झारखंड सरकार के हथकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय ने योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में पहल की, जिससे लोगों की जिंदगी बदलने लगी है। इन तने साल नया ले अड़ालेट को नया अड़के तो मैंने बहुत फैसिलिटी मैंने फायदा ले उठो करा रेंगे एरिया आले कोई मैंने तकलीफ का वजह ना अकाल समय ये कहते हैं। एक किसान में हम लोग खेती करते हैं तो 10-12 कान होता है, उसमें पैसा होता है कि 20-25 हज़ार रुपये कमाता है साल भर का। उसी में से हम लोग का कपड़ा रहता है खरीदने का, उसी में से हम लोग का हो जाता है। उसमें से बैल, जिसका बैल नहीं है तो बैला उनसे खरीदते हैं, नहीं तो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं। इससे पहले तसर पालक किसान अपना कोकून हाटों में बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर थे, जिससे उन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो पाती थी। 3 महीने के बाद हम लोग बेचे वहीं पर, जहाँ से बीज लेते खरसवा वहीं से, और वहीं पर बेचे। सरकार दो आए मियर रेट रे सबे लुंगे मिडी है छोपा तनियो इडी है और बुगिन तनियो मियन गनोंग तगे इडी है हाट रे दो इनका साला कुए ये को गुटी को दो गटा चाबा कुए। इसका परिणाम ये हुआ कि आज झारखंड के करीब 1.25 लाख किसान तसर पालन से जुड़ चुके हैं।
खरसवां और कुचाई प्रखंड के करीब 25,000 किसानों के लिए तो तसर पालन नगद आमदनी का मुख्य आधार बन गया है। जो अर्जुन आसन गछ है ना, उससे पहले हम लोग का जंगल में बहुत सारा कटाई हो रहा था। फिर हम लोग सोचे कि हम लोग भी अगर आसन अर्जुन का अगर हम लोग भी कटाई नहीं करेंगे तो हम लोग भी आसान से हम लोग तसल पालन कर सकते हैं और तसर का अच्छी आमदनी कर सकते हैं और अच्छे पालन होगा। हम लोगों ने निफ्ट कोलकाता के सपोर्ट से एक इंस्टीट्यूट भी खोल दिया, जहां महिलाओं को हम लोग कोकून से धागे बना रहे, रीलिंग स्पिनिंग की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देके उनके ही गांव में हम लोग रीलिंग स्पिनिंग सेंटर्स बना रहे हैं। उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया 100% के जो धागे वो बनाएंगे वो खरीद लेंगे हम। और इसके लिए झारक्राफ्ट की स्थापना की गई, एक निगम की स्थापना की गई। झारक्राफ्ट झारखंड सरकार के इस उपक्रम ने कुचाई खरसवां इलाके में तसर पालन के साथ साथ महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें कोकून से धागा निकालने का प्रशिक्षण दिया। सब मिलजुल के हम लोग बात किए और बात करके हम लोग समूह में सब ये करके मतलब बोले कि मतलब हम लोग भी रेशम धागा निकालने का ट्रेनिंग करेंगे। पहले तो हम लोग को नहीं पता था तसर का सूता निकालने के लिए, अभी पता चला कि कैसे निकाले जाते हैं। 3 तरह का सूता निकालना वहाँ सीखे, एक रिलियान और एक कटिया सूता और एक घींचा सूता का। उन्हें धागा निकालने की मशीन दी गई। यहाँ पर ट्रेनिंग दिए थे 15 दिन का और वहाँ से कुछ पैसा भी मिला। और अभी मशीन इसलिए मिल रहा है कि हम लोग बेरोजगारी हैं ना, तो कुछ रोजगार करेंगे। खुशी लगছে, একটা काम सीखबे तो खुशी लगबे है ना, 2-4 पैसा रोजगार करबे तो ध्यान लगबे, छाछना के पढ़ा लिखा टुकु ना देख। कई गांवों में तो वर्कशेड भी बनाकर दिए गए। इससे बड़ी संख्या में इलाके की महिलाओं को रोजगार मिला। जिनके पास घरेलू कामों के अलावा रोजगार का कोई जरिया नहीं था, वो महिलाएं अब धागा निकालकर आमदनी करने लगी हैं। पीछे तसर लाते हैं, उसके बाद उन लोगों को उबाल करके हम लोग सूता निकाल करके वही लौंग लेते हैं। हम लोग का सूता और पैसा हम लोग मिलता है। जे जमती काम करुछन, जे रेगुलर करुछन तार तो बढ़िया पैसा होछि, बहुत पैसा होछि। करीब जैसे जो काम करती है वैसे मतलब 5,000 से 6,000 तक। बेरोजगार ही करथिन, ना रोजगार भी होछि। खेती बाड़ी भी कम आ हमर तो नौकरी चाकरी नहीं से हेतु आमे ना 2 पैसा एटे इनकम कर करी आमे छुआ मन के पेट पोसुछु, पढ़ा लिखा करूछु। इलाके में महिलाओं के सशक्तिकरण का ही परिणाम है कि शकुंतला अपने गांव की वार्ड मेंबर चुनी गई। इस साल तो धान हुआ नहीं, हम लोग का खेती अच्छा से हुआ नहीं, तो हम लोग तेसर का काम से ही मतलब काम चलाते भी हैं, घर परिवार भी चलता है, हम लोग का बच्चा सबकी मेंटेनेंस होता है और क्या बोलेंगे कुछ बैंक में भी पैसा रखते हैं। खरसवां में कुछ महिलाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया गया और अब वे महिलाएं कपड़ा बुनकर रोजगार कर रही हैं। झारक्राफ्ट ने एक और पहल करते हुए इलाके की महिलाओं को कपड़े पर कांथा सिलाई विधि से फूलकरी और जरदोजी का प्रशिक्षण दिया। इससे इस इलाके में रोजगार का एक नया आयाम शुरू हो गया है। अब हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को घर बैठे हुनर मिल रहा है। पहले क्या था कि सिर्फ मर्द पर ही हर कुछ डिपेंड करता था। आजकल औरतें मर्दों के साथ दे रही है, मैनेज करके दोनों के बराबर बराबर चलता है। खरसवां के मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो पहले घर की 4 दीवारी के अंदर बंद रहती थीं, अब कपड़े पर कांथा सिलाई से फूलकरी और जरदोजी का काम कर परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं। पहले सोचते थे कि लड़की है कहाँ जाएगी बाहर, ठीक नहीं है लड़की जात को जाना, लेकिन अब सोचते कि हाँ सब अपना पैर में खड़ी हो जाए तो अच्छा है, अपना कुछ करे तो। बहुत से परिवार ऐसा है कि जो काम कर रही है तो उसका घर भी उसी से चल रहा है। इसका प्रभाव इनके रहन सहन और जीवन स्तर पर दिखने लगा है। पहले तो लोग स्कूल भेजने के लिए सोचते थे और अभी तो इस काम को मिलने के बाद हम लोग अपने बच्चों को माने इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। इसको हम लोग एक मॉडल के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मॉडल रूरल डेवलपमेंट का कैसे विकसित हो। तसर पालन, कोकून से धागा निकालना, धागे से कपड़े बुनना और कपड़े पर फूलकरी तथा जरदोजी का काम, हर स्तर पर वैल्यू एडिशन
यानी मूल्यवर्धन और इसके साथ रोजगार का अवसर।